दूसरा पूछना था, आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आजम सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? क्योंकि वो ऊपर उठा उठा के फिल्में बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था मेरे पीछे या आगे कोई ऐसी खास चीज लगी हुई है जिसमें से कुछ निकालना है, कोई न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना है, हिंदुस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना। नहीं पता था किसी ऐसे स्पेयर पार्ट का जो मेरे पास था, जिसको इतनी बारीक बीनी से देख। नाज़रीन इकराम, मज़ीद वीडियो दिखाने के साथ साथ आपको बताते चलें कि लंदन में आज एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर शहबाज गिल ने मुख्तदर हलकों से और बड़े बड़े लोगों से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं और आज़म सवाती शलवार अपनी पहन लें। अब इससे साबित ये होता है कि हिरासत के दौरान उन पर इस तरह के तशद्दुद किए गए हैं, और जिस तरीके से वो बयान भी कर रहे हैं कि भाई हमारी आगे से पीछे से कमीज़ें उठा के शलवार उतार के हमारी वीडियोस बनाई जाती थी। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये एक इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ संगीन जराइम में आती है ये बात। तो अगर इस तरह की बात उनके साथ जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ या उनको हरासा नहीं किया गया, तो अगर वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अपने मुल्क के आर्मी चीफ़ को या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या ISI की चीफ़ को इस तरीके से बदनाम करना, तो ये सरासर मुल्क के साथ गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह की कोई बात उनके साथ हुई थी तो वो यहाँ पाकिस्तान में भी रह के बता सकते थे, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने आज इस तरह की बात की है, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें।